आप सबको गोपाल राजू का नमन। आज आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं, आप अचंभा करेंगे जब आपके कार्य सिद्ध होंगे। और कोई भी कार्य XYZ A to Z, उसमें सब चीजें शामिल हो गई, कहने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपका भौतिक है, चाहे आपका वो दैहिक है, चाहे आपका वो दैविक है, कोई भी कार्य किसी के भी निमित्त आप करने जा रहे हैं। इसमें करना क्या है, एक चौमुखा दीपक बनाना है। ये दीपक बनेगा आटे का। इसमें जो बत्ती होंगी वो बत्ती, अच्छा तो ये होता है कि जो श्वेतार्क होता है, आपने देखा होगा, उसमें बर्ड्स निकलती हैं। वो बर्ड्स गर्मियों के दिनों में उड़ती हैं, हम जिसको बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। वो रेशम सरी की रुई होती है, वो वाली रुई लेनी है। उस रुई की 4 बत्ती बना लीजिए। 4 चीजें लेनी है, जावित्री, नाग केसर और गूगल। इनको अलग अलग पीस लीजिए, इनको थोड़ा सा पानी में गीला कर लीजिए और जो ये घोल बन जाएगा, इस घोल में चारों बत्तियों को डिप कर लीजिए और सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए इनको। दीपक में तिल का तेल लेना है अगर भौतिक सुखों की कामना है, और अगर आपकी कामना रोग से रिलेटेड है तब फिर आप सरसों का मस्टर्ड ऑयल लीजिए। आप किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं, आप किसी दैविक कार्यों के लिए कर रहे हैं, तब फिर आप घी लें। अच्छा होता है, गोघृत कहा गया है, और नहीं तो फिर देसी कोई भी घी आपको मिल जाए। इतना सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। और ये जो करना है, ये अर्लीस्ट पॉसिबल मॉर्निंग में, जितनी भी जल्दी उठ सकते हैं आप। मतलब जल्दी का मतलब 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने भी जगह, सूर्योदय से पहले पहले। नहाने धोने से भी कहीं कोई मतलब नहीं है, बस ये है आत्म बलि होना चाहिए, आस्था होना चाहिए आपके अंदर। मॉर्निंग में अपना जो भी आपका स्थान है, घर का है, कहीं देवालय है, जहाँ भी आप सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं, आप बैठ जाइए। दीपक को अपने सामने रख के जला लीजिए और अपने मन में भावना जागृत करनी है। जो भी कार्य विशेष आप करने जा रहे हैं, या जिस कार्य विशेष के निमित्त आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं, भावना जगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी छवि मन में अंकित कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना भी ऐसे दीनहीन बन के, और इतना दीनता भर जानी चाहिए, इतना भाव विभोर हो जाना चाहिए, इतनी समर्पण की भावना हो जानी चाहिए आपके अंदर कि आपके आंसू छलकने लगे। और आंसू जब छलकेंगे जब किसी के प्रति प्रेम पनपता है, और ये प्रेम जो पनपता है, ये कर्मकांड से नहीं पनपता, इस प्रकार के वाह्य आडंबरों से नहीं पनपता। प्रेम पनपता है भावना से, आस्था से। वो आस्था पैदा करनी है। तो आप सोचेंगे जब फिर आस्था पैदा करनी है, भाव पैदा करने हैं, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करना है, तो फिर ये दीपक का खटराग क्यों? देखिए, खटराग इसलिए होता है कि इसके माध्यम से आस्था पैदा होने लगेगी। अगर किसी को वैसे ही कहे कि प्रभु से प्रेम करना है, तो कोई नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ रख दीजिए, प्रभु की छवि रख दीजिए, प्रभु की सुंदर सी मूर्ति रख दीजिए, उसमें ध्यान केंद्रित होगा आपका, और ध्यान केंद्रित होगा तो भाव जागृत होंगे। वैसे अचानक ही भाव जागृत नहीं होते, किसी चीज़ को लेके ही तो भाव जागृत होंगे ना, शून्य में तो भाव जागृत नहीं होंगे। इसलिए कर्मकांड की प्रक्रिया करी जाती है, इसलिए देवी देवताओं की मूर्ति, छवि, सुंदर आकृति उनके मन में बिठाई जाती है, ताकि वो आकृति हमारे मन में बैठे और हमारे भाव जागृत हो। और मैंने कहा ना, इतने भाव जागृत हो जाएं कि अश्रु प्रवाह होने लगे। जैसे होता है ना, बच्चा रोने लगता है माँ से बिलख बिलख के, ऐसे ही आप रोइए, आंसू प्रवाह आप होने दीजिए। अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को याद कर करके, रो रो के, गिड़गिड़ा के, अपने मन में अपनी जो भी कामना है वो कहते हुए, दोहराते हुए। और जो अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, ये आंसू की जो बूंदें हैं, इन बूंदों को टपकने दीजिए जलते हुए दीपक में। 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद, जितनी देर, कोई समय नहीं,
1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितना रो सकते हैं, जितना दीनहीन बन के गिड़गिड़ा के प्रभु से अपने मन की बात कह सकते हैं, वो बात कहिए प्रभु से। और जब सब कुछ आपका हो जाए, आंसू इतने आपके निकलने लगेंगे। और आपको एक बात बता दूं, एक अवस्था ऐसी आने लगेगी कि आपके लिए ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि क्या मांगूं, सब तो दे दिया प्रभु ने, सारी इच्छाएं तो मेरी पूरी कर दी, अब मुझे चाहिए क्या। आप भूल जाएंगे कि मुझे मांगना क्या था प्रभु से, मैं काहे के लिए बैठा था। कोई मन में आपकी इच्छा शेष रही नहीं जाएगी। इतनी भावना डेवलप होने लगेगी, इतनी आस्था डेवलप होने लगेगी इस दीपक के सामने आपकी। और जब ये दीपक पूजा पाठ आपके जो भी आप करा, आपने कर्मकांड किया आपने, ये दीपक अच्छा ये होता है, इसको कहीं जल प्रवाह करते हैं दीपक को। और अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते तो कहीं किसी पेड़ के, आप बहुत सारे होते हैं, कोई पीपल का, बरगद का, उसके नीचे रख दें तो ये इको फ्रेंडली है। इसकी ये मिट्टी होके ये इसकी ये टूट के सब मिट्टी में मिल जाएगा सारा। तो कहीं आप कोई पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे, कहीं आप किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचा रहे, इतना सा। तो ये दीपक जलाने के बाद में धीरे 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 आपकी जो आस्था है डेवलप होने लगेगी। और जो ये फिर कर्मकांड की प्रक्रिया है, ये प्रयोग, ये टोटका, ये तांत्रिक क्रियाएं, ये जो भी लग रही हैं आपको, ये आपको लगने लगेगा कि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आप बैठे, प्रभु का ध्यान किया और ध्यान करके आपका अश्रु प्रवाह होने लगा। और इन आंसुओं में आपके मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी की सारी शक्तियां आपके अंदर स्वतः ही निहित होने लगेंगी। इतना सरल सा उपाय बताया। फिर इसके बाद में आपको लगने लगेगा कि हम जो अब तक कर रहे थे, हम पूजा पाठ कर रहे थे, हम या वास्तव में प्रभु का ध्यान कर रहे थे। आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लगेगा। मगर उस ध्यान की प्रक्रिया में जाने के लिए इस कर्मकांड से आपको होकर गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। आपको प्रभु की छवि अपने मन में बसानी पड़ेगी। उसके लिए आपको मूर्ति, उसके लिए आपको विग्रह, उसके लिए आपको कोई यंत्र, उसके लिए आपको कोई भगवान की छवि का चित्र, वो सब आपको अपने अनुसार उसको बिठाना पड़ेगा। तब फिर चीज़ें आपके अनुकूल सिद्ध होने लगेंगी। और ये जो दीपक, ये जो चिराग, ये लगेगा कि कहीं आपको अलादीन का चिराग तो नहीं मिल गया। ये बिना कहे ही आपकी इच्छा, आपकी मुराद पूरी कर देता है। इतना छोटा सा सरल सा बताया आपको। करें लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड। अगर अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। पीछे जो वीडियो चलते हैं ये मोस्टली pixabay.com से लेता हूँ या मेरे अपने शूट करे हुए होते हैं।